देखो दोस्तों, आज हम जो है यूपी पुलिस के बारे में, जो मतलब कि कल योगी जी वहां पर जो विधानसभा में बोले हैं कि योगी जी ने कहा है कि जो मतलब कि नए पद कितने खाली हैं, 30,000 पद। इसके पहले योगी जी 2 बार और विधानसभा में बोल चुके हैं। पहले मतलब कि इसके पहले जब बोले थे, जब कहा था कि 40,000 पद खाली हैं। यूपी पुलिस के कितने पद खाली हैं? 40,000। लेकिन जो इस बार जो मतलब कि कल की जो अपडेट है, इसमें कितने पद बोले हैं? 30,000 पद खाली हैं। कितने पद? 30,000 पद खाली हैं। जो वर्तमान में जो प्रक्रिया पुलिस की, जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, पुलिस प्रक्रिया, वो खत्म होने के बाद जो जो बच्चे हैं इनका मेडिकल के बाद जो ज्वाइनिंग देंगे, इसके बाद जो नई वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी कितनी निकलेगी? 30,000। ठीक है। अब लेकिन चांस है, अभी जो महीना चल रहा है, एक महीना कौन सा चल रहा है? फरवरी का। फरवरी है, फरवरी मार्च, कम से कम मार्च में क्या होगा? मेडिकल। मार्च के बाद अप्रैल मई में क्या देंगे? बच्चों को ट्रेंगन पे भेजेंगे। अब योगी जी ने ये कहा कि अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल तक ट्रेंगन पे बच्चों को भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हालांकि भेज दिया जाएगा तो बच्चों की 60,000 से ऊपर संख्या है। अगर एक बार में ट्रेंगन नहीं कराई जा सकती है तो ठीक है, अगर एक बार में ट्रेंगन नहीं कराई जा सकती तो कम से कम 2 बार बच्चों को बुलाया जाएगा, या 3 बार। कम से कम 2 बार, मान लो 2 बार बच्चों को जब बुलाया जाएगा तो ये पद, ये वैकेंसी मान लेना कि जून या जुलाई के बाद ही निकलेगी। ठीक है। अभी वैकेंसी कब निकलेगी? जून या जुलाई के बाद। हो सकता है कि जल्दी निकल आए, लेकिन जून और जुलाई के बाद मानना वैकेंसी। लेकिन जो तैयारी करता है पुलिस, यूपी पुलिस की, तो करता रहे अच्छे से। ठीक है। अपनी तैयारी पे लगा रहे, बता रहे हैं कि मतलब कि यूपी पुलिस के बारे संबंधी जो जानकारी देख लो। जैसे कोई भी व्यक्ति यूपी पुलिस में मतलब कि फॉर्म डालने के लिए इच्छुक होगा, तो पहले सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर कि जो जनरल कैंडिडेट होगा तो उसके लिए एज कितनी होना चाहिए? 18 से 25 साल। हालांकि इस बार बढ़ा दी थी, तो कितनी कर दी थी? 18 से 25 साल की थी। ठीक है। 18 से 25 साल। और ओबीसी एससी एसटी के लिए छूट कितने साल की दे रखी थी? 5 साल की। तो 25 में 5 और जोड़ दोगे तो कितने साल? 30 साल। जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा उसके लिए कितनी? 30। जो एससी का कैंडिडेट उसके लिए भी 30। और एससी और एसटी का। अब ऊंचाई के संबंधी देखेंगे। अब ऊंचाई है, मतलब लड़कों में, पुरुषों में ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और महिलाओं में 152 सेंटीमीटर। जैसे महिला फॉर्म डालेगी तो उसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर। हाइट समझ गए? हाइट में मतलब कि पुरुषों की 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। अब दौड़ है। अब दौड़ के लिए ये पूरी मतलब कि कितनी? 4800 मीटर, मतलब कि 5 किलोमीटर में कितनी? 200 मीटर कम। 4800 मीटर ये पुरुषों के लिए कितने मिनट में? 25 मिनट में। कितने गोला, कितने चक्कर लगाने हैं? 12 चक्कर। महिलाओं के लिए कितनी? 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर 14 मिनट में। इनके लिए इनको कितने चक्कर लगाने हैं? 6 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर? 6। तो ये क्या है? हाइट के बारे में, और मतलब कि एज के बारे में, कि कितने एज का व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। आप देखेंगे मतलब सिलेबस, सिलेबस में आता क्या? पहले नंबर पे हिंदी, फिर क्या आएगा? ये हिंदी है, जीके जीएस, और फिर गणित है, ये मैथ हो गई है, और ये रीजनिंग। ठीक है। अब हिंदी के क्वेश्चन लगभग लगभग कितने आते हैं? तो देखो 37। कितने आएंगे? 37 आएंगे। और जीके और जीएस के क्वेश्चन कितने होंगे? 38। इसी में यूपी जी के साथ में लगी रहती है, तो 38 क्वेश्चन है। गणित के 22 या 23 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 22 या 23। रीजनिंग के 52 या 53 क्वेश्चन। ठीक है। 4 विषय आते हैं। कौन कौन है? हिंदी है, जीके जीएस, गणित और रीजनिंग। ठीक है। अब कुल प्रश्न कितने आते हैं? 150 प्रश्न। कितने आएंगे? 150। 150 प्रश्न आते हैं। कितने नंबर? 300 नंबर। 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे। 1 4 की माइनस मार्किंग होगी, और समय कितना होगा? 2 घंटा। लेकिन पेपर ऑनलाइन अभी तक तो कौन हुआ है? ऑफलाइन हुआ है। आगे जो मतलब कि जो नियमावली भर्ती में निकले, तो वो क्या है? सरकार जाने। ठीक है। जो ये जानकारी दी। बाकी जो मतलब कि इच्छुक हो तैयारी का, तो अपनी तैयारी बनाए रखे। हाँ। जैसे सिलेक्शन के लिए तो इसमें हिंदी में अच्छे से ध्यान दोगे तुम, और गणित में ध्यान दोगे, रीजनिंग में। ये 3 पोर्शन अच्छे से बना के रखोगे अभी से। अभी से मतलब यूपी पुलिस, मतलब कि जो जो बच्चे अभी निकल, मतलब कि 1 नंबर या आधे नंबर से या 2 नंबर से रह गए हैं, तो सबसे पहले कमांड बना के रखेंगे किसमें? रीजनिंग में। और दूसरे नंबर पे हिंदी,
और तीसरे नंबर पे मैथ में। जीके जीएस में 3 विषयों में ज्यादा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे सब्जेक्ट हैं, अभी टाइम है अच्छे से कंप्लीट, अभी अभी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो।